बहुत समय पहले एक रेगिस्तानी शहर में इमरान नाम का एक नौजवान रहता था। इमरान बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। उसके पिता का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। इमरान अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। घर में अक्सर खाने के लिए भी ठीक से कुछ नहीं होता था, लेकिन इमरान कभी शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा कहता, अल्लाह जो करता है बेहतर के लिए करता है। हर सुबह वो फजर की नमाज पढ़कर काम की तलाश में निकल जाता। कभी उसे काम मिल जाता, कभी नहीं, लेकिन एक चीज जो हमेशा उसके साथ रहती थी वो थी उसका सब्र, धैर्य और अल्लाह पर भरोसा। एक बड़ी परीक्षा एक दिन इमरान को शहर के एक अमीर आदमी के यहाँ काम मिल गया। काम था भारी बोझ उठाना और गोदाम में सामान जमाना। काम बहुत कठिन था, लेकिन इमरान खुश था कि अब वो अपनी माँ के लिए कुछ कमा पाएगा। कई दिनों तक उसने ईमानदारी से काम किया, लेकिन एक दिन अचानक गोदाम से कुछ कीमती सामान चोरी हो गया। अमीर आदमी बहुत गुस्से में था। उसने सभी मजदूरों को बुलाया और कहा, जिसने चोरी की है वो अभी मान ले, वरना सबको सजा मिलेगी। सभी मजदूर डर गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी अमीर आदमी की नजर इमरान पर पड़ी। क्योंकि इमरान नया था, उसने उसी पर शक किया। तुम नए हो, जरूर तुमने ही चोरी की होगी, उसने गुस्से में कहा। इमरान हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने शांत आवाज में कहा, मैंने चोरी नहीं की, अल्लाह गवाह है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बिना सबूत के ही उसे काम से निकाल दिया गया। मुश्किल वक्त इमरान दुखी होकर घर लौटा। उसकी मां ने जब उसे उदास देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा? इमरान ने सारी बात बता दी। मां ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा, जब इंसान पर झूठा इल्जाम लगता है तो अल्लाह उसके सब्र को देखता है। तुम सब्र करो, अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। इमरान ने अपनी मां की बात सुनी और दिल में ठान लिया कि वो कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। भूख और उम्मीद कुछ दिन ऐसे गुजरे जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इमरान खुद भूखा रहकर अपनी मां को खाना देता था। एक रात वो बहुत भूखा था। उसके पास सिर्फ एक रोटी थी। वो रोटी लेकर बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो देखा कि एक मुसाफिर यात्री खड़ा है। वो बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। मुसाफिर ने कहा, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? इमरान कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके पास सिर्फ एक ही रोटी थी और वो खुद भी भूखा था। लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर वो रोटी मुसाफिर को दे दी और कहा, आप खा लीजिए, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। मुसाफिर ने दुआ दी और चला गया। उस रात इमरान भूखा ही सो गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी, अल्लाह की रहमत। अगली सुबह जब इमरान उठा तो उसके दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने वही मुसाफिर खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ शहर के कुछ बड़े लोग भी थे। मुसाफिर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? इमरान ने कहा, नहीं। मुसाफिर बोला, मैं इस शहर के काजी न्यायाधीश का करीबी हूं। कल मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम खुद भूखे थे, फिर भी तुमने मुझे अपना खाना दे दिया। तुम सच में बहुत नेक इंसान हो। इमरान और उसकी मां हैरान रह गए। नई शुरुआत। काजी साहब ने इमरान को अपने पास बुलाया और कहा, हमें तुम्हारे जैसे सच्चे और सब्र करने वाले इंसान की जरूरत है। मैं तुम्हें अपने काम में रखना चाहता हूं। इमरान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। इमरान की जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। काजी साहब के साथ काम करते हुए उसने न सिर्फ अच्छी कमाई शुरू की, बल्कि लोगों के बीच उसकी इज्जत भी बढ़ने लगी। लेकिन इमरान ने कभी अपने पुराने दिन नहीं भूले। वो आज भी उतना ही नम्र और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। हर सुबह वो नमाज के बाद दुआ करता, ए अल्लाह, मुझे कभी घमंडी मत बनाना और हमेशा सच के रास्ते पर रखना। नई जिम्मेदारी। एक दिन काजी साहब ने इमरान को अपने पास बुलाया और कहा, इमरान, मैं तुम्हारी ईमानदारी और सब्र से बहुत खुश हूं। अब मैं तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हूं। इमरान ने झुककर कहा, जो हुक्म।
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे ईमानदारी से निभाऊं। काजी साहब ने उसे शहर के अनाज के भंडार गोदाम की देखरेख की जिम्मेदारी दे दी। ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि पूरे शहर के गरीब लोग उसी गोदाम से मदद पाते थे। पुरानी दुश्मनी, लेकिन हर कोई इमरान की तरक्की से खुश नहीं था। वही अमीर आदमी जिसने कभी उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था, अब अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जिसे उसने कभी बेइज्जत किया था, वही आज शहर में इज्जत पा रहा है। उसने सोचा, अगर मैं इसे फिर से बदनाम कर दूं, तो इसकी सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। नई साजिश। एक रात उस अमीर आदमी ने अपने नौकरों से कहा कि गोदाम से कुछ अनाज चुपके से निकाल लें और फिर इल्जाम इमरान पर लगा दें। योजना के मुताबिक रात में चोरी की गई और सुबह पूरे शहर में खबर फैल गई कि गोदाम से अनाज गायब है। लोग हैरान थे। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, क्या इमरान भी बदल गया? इम्तिहान का वक्त। काजी साहब ने इमरान को बुलाया और पूछा, इमरान, ये क्या हुआ? इमरान की आंखों में सच्चाई थी। उसने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। काजी साहब उसे जानते थे, लेकिन सबूत के बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे। इमरान पर फिर से वही मुश्किल आ गई, झूठा इल्जाम। लेकिन इस बार भी उसने सब्र नहीं छोड़ा। उसने दिल में कहा, अल्लाह, तू सब जानता है। अगर मैं सच्चा हूं तो तू ही मेरी मदद करेगा। सच का सामने आना। उसी रात एक बूढ़ा आदमी काजी साहब के पास आया। उसने बताया कि उसने कुछ लोगों को रात में गोदाम से अनाज चुराते हुए देखा था। जब उन लोगों को पकड़ा गया तो उन्होंने सच बता दिया कि उन्हें उसी अमीर आदमी ने भेजा था। ये सुनकर पूरा शहर हैरान रह गया। इंसाफ और माफी। काजी साहब ने उस अमीर आदमी को बुलाया और सख्त आवाज में कहा, तुमने एक निर्दोष इंसान पर झूठा इल्जाम लगाया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। अमीर आदमी डर गया। उसने इमरान के सामने सिर झुका दिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सबकी नजरें इमरान पर थीं। इमरान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा तो अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा? मैं तुम्हें माफ करता हूं। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अल्लाह का इनाम, इमरान की सच्चाई और माफी देने की आदत ने उसे लोगों के दिलों में और भी ऊंचा बना दिया। कुछ समय बाद काजी साहब ने घोषणा की, आज से इमरान इस शहर के जरूरतमंद लोगों की मदद का जिम्मेदार होगा। अब इमरान सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहा, बल्कि लोगों के लिए उम्मीद का सहारा बन गया। उसने अपने पुराने दिनों को याद रखते हुए गरीबों की मदद शुरू कर दी। कोई भूखा आता तो वो उसे खाना देता, कोई परेशान होता तो उसकी मदद करता। उसकी मां अक्सर कहती, देखा बेटा, सब्र का फल कितना मीठा होता है। इमरान मुस्कुराकर जवाब देता, ये सब अल्लाह की रहमत है। सब्र और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह हर इंसान की परीक्षा लेता है। जो इंसान माफ करना सीख जाता है, वो अल्लाह के सबसे करीब हो जाता है।